हाय मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने एक बार इस तरीके से मूंग दाल भजिए ट्राई करके देखे ना तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और क्रंची बनते हैं। और इस बारिश के मौसम में तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये कुरकुरे और मसालेदार मूंग दाल भजिया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए हमने कुछ दालें। तो यहाँ पे मैंने लिए 1 कप ये छिलके वाली हरी वाली दाल। और साथ ही टेक्सचर के लिए मैंने क्या किया है ना, एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए यहाँ पे लिए बस 1/4 कप छोटी वाली पीली मूंग दाल। आप चाहें तो सिर्फ हरी दाल से भी भजिया बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। इन दोनों दालों को हमने भिगा दिया अच्छे से। इसको हमें भीगने देंगे कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से भिगा दिए, ये फूल रही है, इसको साइड में छोड़ देंगे। तब तक बढ़िया सी मजेदार हरी चटनी बना लेते हैं। तो ये मजेदार हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले छोटे से ब्लेंडर में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून खारी वाली बूंदी, वही बूंदी जो हम रायते में यूज करते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। आप चाहें तो इसके बदले मूंगफली भी ले सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चीजें यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक यूज कर सकते हैं या फिर इसके बदले ना कोई भी नमकीन या कोई भी बेसन का भुजिया हो ना तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी ताकि ये थोड़े से भीग जाए और फिर पीसने में आसानी हो। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 से 8 हरी मिर्चें एकदम तीखी वाली, एक टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 कली लहसुन की, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा। और फिर हम डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया एक बंच जिसको मैंने धो लिया था। और इसके जो छोटे छोटे स्टेम्स है ना फ्रेंड्स, ये वाले एकदम ताजे ताजे वो मैं यूज कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीना के पत्ते, क्योंकि मेरे पास थे। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ धनिया से भी आप ये चटनी बना सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इन सारी चीजों को ब्लेंड करने के लिए। अच्छा, इस वक्त मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि चटनी काली हो जाती है। आप चाहें तो पानी के बदले आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसको पिसने के लिए। तो इसको अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी दरदरी बिल्कुल हरे रंग की चटनी तैयार हो गई। इस वक्त हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए। और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये मजेदार हरी चटनी तैयार हो गई है। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं, 4 से 5 दिनों तक अच्छी रहती है। तो इसको हम परोसेंगे इन भजिया के साथ। तो चलिए अपनी दाल भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल एकदम अच्छी तरीके से फूल गई है। अब सबसे आता है इम्पोर्टेंट पहला टिप, वो ये है कि इसको छानना है। जी हाँ, इसको सबसे पहले छन्नी में छान लीजिए, वरना अगर आप डायरेक्टली यहीं से अगर ब्लेंडर में डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा पानी चला ही जाता है। और फिर बाद में आपके जो वड़े हैं ना वो बहुत ज्यादा गीले बनेंगे और तेल सोख लेंगे। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे ब्लेंडर में। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून मैं निकाल दूंगी। ये देखिए एक छोटा सा बोल मैंने ये अक्खी दाल का निकाल दिया है। इसको हम बाद में यूज करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। और बाकी को जो है ना हम पीस लेंगे। तो उसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ एक टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी लहसुन, और इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको जरूरत लगे ना फ्रेंड्स तो बस 1 टेबलस्पून पानी आप डाल सकते हैं। ये देखिए एकदम बराबर दरदरी पिस गई है, बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में या फिर एक बड़े से परात में। और अब आता है फ्रेंड्स दूसरा टिप, वो ये है कि इसको फेंटना है। जी हाँ, इसको हमें फेंटना है ताकि इसमें अच्छी सी हवा भर जाए। तो आप चाहें तो विस्क से फेंट सकते हैं या फिर अपने हाथों से भी फेंट सकते हैं। बेसिकली हमको इसको फेंटना है 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे कि इसमें अच्छी सी हवा भर जाए और इसका जो कलर है ना थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो इसको लगातार ऐसे फेंटते जाइए। इससे क्या होगा ना, आपके जो भजी है ना बहुत ही लाइट और एरी बनेंगे अंदर से, और बाहर से बनेंगे एकदम सुपर करारे और क्रिस्पी। तो ये देखिए करीबन 4 मिनट मैंने इसको फेंट लिया। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और कलर कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, पहले कैसे थी हमारी दाल और अब फेंटने के बाद कितनी ज्यादा एकदम लाइट और एकदम क्रीम जैसी हो गई है। तो बस अब इसको भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम रोस्ट करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले पैन में मैंने लिया 1 टेबलस्पून धनिया के सीड्स, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सौंफ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। 2 टीस्पून डाल रहे हैं जीरा, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने। इन सारे मसालों को बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। रोस्ट करने से क्या होता है ना, फ्लेवर बढ़ जाता है गरम मसालों का। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल दरदरा पीस लिया, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भजिया में। दाल जो हमने फेंट के रखी थी उसमें हम ये दरदरा वाला मसाला डाल देंगे।
सुपर्ब, इसका तो बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स, आप देखिएगा। और फिर हम डालेंगे थोड़ी सी कुछ और चीज़ें, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर खटास के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ एक और टिप। फ्रेंड्स, अब तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालेंगे ना तो बहुत सारा पानी छोड़ देगा और हम जैसे जैसे और चीज़ें डालते जाएंगे तो काफ़ी सारा पानी जमा हो जाएगा। तो नमक इस वक्त नहीं डालना है। फिर हम डाल देंगे जो पहले हमने दाल बचा के रखी थी ना, वो डाल देंगे, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा और मुंह में दाने आएंगे दाल के। और फिर मैं डाल रही हूँ एक आलू ऐसे ग्रेट किया हुआ। वेजिटेबल से क्या होता है ना, थोड़ा सा और मॉइस्चर और फ्लेवर ऐड हो जाता है। एक गाजर मैं डाल रही हूँ ऐसे ग्रेट की हुई। एक प्याज आप डाल सकते हैं ऐसे स्लाइस किया हुआ या फिर बारीक कटा हुआ। थोड़ी सी फ्रेश धनिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा डालती हूँ अपने बच्चों के लिए, वो ये है पालक। तो यहाँ पे मैंने आधी पालक ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं भजिए बच्चों के लिए। तो बस अब इन सारी चीज़ों के बाद मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है डालने की इसमें नमक। और नमक डालने के बाद फिर से इसको फेंटेंगे 1 और मिनट के लिए। ठीक है, तो नमक बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़े, बस 1 और मिनट मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपका बैटर इस वक्त ढीला हो जाए ना, या आपको ऐसा लगे कि पतला लग रहा है, तो आप डाल सकते हैं इस वक्त 2 टेबलस्पून चावल का आटा, या फिर आप सूजी भी डाल सकते हैं, बारीक या मोटी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो बस ये बैटर तैयार हो गया। ये देखिए, इसको ऐसे छोटे छोटे बॉल्स उठा के या फिर वड़िया जैसे आपको पसंद हो वैसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। थोड़े थोड़े बॉल्स बना के ऐसे बैचेस में तलते जाएंगे। मैं ऐसे बॉल जैसे तल रही हूँ, आप चाहे तो भजिया जैसे या एकदम बारीक बारीक वड़ियों जैसे भी तल सकते हैं। और इनको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करारे ना हो जाए। आप देख सकते हैं पालक का भी कितना बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें। तो बस इसको फ्राई करते जाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से फ्राई हो गए, ओवर कुक नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे कच्चा भी निकाल सकते हैं और बाद में ठंडा करके डबल फ्राई कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हम सिंधी क्या करते हैं ना, इसको कच्चा फ्राई करके रख देते हैं और फिर इसको आधे टुकड़ों में मतलब हाफ करके फिर से डीप फ्राई करते हैं, तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और हम इंजॉय करते हैं सिंधी कढ़ी चावल के साथ। ठीक है, तो वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और लास्ट में मैं फ्राई कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि इसके बिना तो मेरे सारे भजिए अधूरे होते हैं। थोड़ा सा डिप डिप करके फ्राई कर लेंगे ताकि फटे नहीं। और फिर ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे ये नमक, ताकि बिल्कुल समोसे वाली मिर्ची बने। तो बस सारे भजियों को निकाल देंगे, मिर्ची भी निकाल देंगे। सुपर, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो इन्हें गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी रियली यूजफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये भजिया कैसा लगा और आपको और कौन कौन से भजिया देखने हैं मेरे चैनल में। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।